हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सानिध्य और मैं हूं आपका बिजनेस फैकल्टी फॉर क्लास 12। तो बेटा बहुत सारी आपके पास कलेक्शंस हैं वीडियो का जो कि फुल फ्री होती है फ्रॉम 12th टू KG1। सारी की सारी आपको मिल जाएंगी वीडियोस फ्री 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 मुफ्त मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे। तो जो भी फ्री का ज्ञान मिले हमेशा ले लेना चाहिए, ठीक है। तो आप चाहें तो आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे जाकर सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं निःशुल्क। चलिए तो आते हैं हमारे MCQ पार्ट 2 पर, जहां पे हमें ये डिस्कस करना है कि भैया हमने पहले जो क्वेश्चंस करे थे वो 25 क्वेश्चंस हमने कितने सही किए कितने गलत किए उसके बारे में बात करेंगे और वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके साथ अब पार्ट 2 आ रहा है इसका, और सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस में कभी कमी ना रह जाए। तो भैया पार्ट 2 के अंदर भी मुझे आपसे कमेंट में चाहिए कि आपके नंबर कितने आए। मैंने पिछली वाली वीडियो में भी कहा था कि आपका बेसिकली एनालाइजिंग प्रोसेस जो होगा वो आपके मार्क्स बढ़ाएगा, ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प करेंगे, लेकिन मार्क्स इंक्रीज करने के लिए आपको एनालाइज करना जरूरी कि गलती कहां हुई और क्यों हुई, वो जरूरी है जानना। कहां हुई वो तो समझ आता ही है, मार्क्स नहीं मिलेंगे जब, लेकिन क्यों हुई वो जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। उस क्यों का रीजन अगर फाइंड कर लिया तो 100 में से 100 लाना कोई भी बड़ी बात नहीं है। 100 में से 100 लाना कोई बड़ी बात नहीं। ये विल बी अ मतलब बहुत ही स्मॉल टारगेट आपके लिए, बहुत ही स्मॉल टारगेट होगा। ये कुछ भी नहीं होगा बेसिकली आपके लिए, लाइक इट विल बी नथिंग, दिस विल बी नथिंग, इट विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू। अगर आपने ये पता लगा लिया कि क्यों मेरे नंबर कट रहे हैं, है ना, ये क्यों ढूंढना पड़ेगा और उसके लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है जो कि करनी अपन को है साथ में मिलके। चलेगा, चालू करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मिस्टर हरि मोहन एंड मिसेस मालती राणा बोथ आर फास्ट फ्रेंड्स, फास्ट फ्रेंड्स नहीं होगा, बेस्ट फ्रेंड्स होगा, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड्स एंड वर्किंग एज मैनेजर्स इन माटा फैब्रिक लिमिटेड। दोनों फ्रेंड्स हैं और माटा फैब्रिक लिमिटेड में दोनों काम कर रहे हैं एज मैनेजर्स, ठीक है। दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंपनी। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंपनी के अंदर। थ्रू देयर एफर्ट्स क्वालिटी आउटपुट एंड मेंटेन्ड, वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज मिनिमाइज्ड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड। मतलब सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाता है, मिनिमाइज कर देते हैं वेस्टेज को, है ना, और अपने प्रोडक्ट्स भी जो है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो भी टाइम पर देते हैं, हर चीज मेंटेन कर रहे हैं। मतलब क्या, आइडेंटिफाई द मैनेजमेंट लेवल एट विच आर दे वर्किंग। किस लेवल पे बात कर रहे होंगे बेटा, है मैनेजर्स, है क्या मैनेजर, मैनेजर किस लेवल पे काम करता है, मैनेजर किस लेवल पे काम करता है, सिंपल आपके सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, ठीक है, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। ये देखो सुपरवाइजरी मतलब सुपरवाइज कर रहा है, सुपरवाइजरी लेवल पे मैनेजमेंट काम करता है ना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, चलिए आइएगा। द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ शोभा प्राइवेट लिमिटेड मेजर्स अनवी गोयल्स व्यू इज दैट proper organizational techniques help in the accomplishment of work and promote both the efficiency of operations and the effectiveness of the result। वो बोल रही है प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक्स जब इस्तेमाल करी जाती हैं तो उससे हम जो है एफिशिएंसी और इफेक्टिवली काम कर सकते हैं, हमारे टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द व्यू ऑफ मिसेस आपके अनवी गोयल इज रिलेटेड टू विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। किस फंक्शन का मैनेजमेंट की बात कर रही है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग या कंट्रोलिंग, बताइए किस चीज की बात कर रही है। ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक्स की बात कर रही है, तो मतलब ये बात कर रही होगी ऑर्गेनाइजिंग की। किसकी बात कर रही होगी, ऑर्गेनाइजिंग की, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग टेक्निक्स मतलब क्या, ऑर्गेनाइजिंग करने में जो टेक्निक्स इस्तेमाल हो उनकी बात करी जा रही है, ठीक है। आप आगे जब चैप्टर्स आएंगे उसके अंदर भी आप लोग पढ़ेंगे कि चैप्टर नंबर 5 में कैसे ऑर्गेनाइजिंग के बारे में आपको काफी सारी बातें सिखाई गई हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्वेश्चन नंबर 28। नेम द प्रोसेस व्हिच प्रोवाइड्स द रिक्विजिट अमाउंट, क्वालिटी, टाइम एंड सीक्वेंस ऑफ एफर्ट्स एंड इंश्योर दैट प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड विद अ मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट। कि भैया आपके सारे एफर्ट्स, सारे अमाउंट, क्वालिटी, टाइम जो सही हो और उसके साथ साथ आप जो है अपने सारे टारगेट्स को अचीव करो बिना किसी लड़ाई के, मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट मतलब बिना आर्ग्यूमेंट्स के, ठीक है। वो बोलता है क्या
ये कौन सा हो सकता है? कोऑर्डिनेटिंग, प्लानिंग, डायरेक्टिंग या फिर कंट्रोलिंग। बेटा जब आप क्या करते हो, कोऑर्डिनेट करते हो तो कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं। आप डिस्कस करते हो, एक काम करना तू ये कर ले, मैं ये कर लेता हूं, है ना, तो एक काम कर तू जो है सब्जी बना ले, मैं रोटी बना लेता हूं, साथ मिल के खाएंगे भाई, है ना। क्या कर रहे हो आप? कोऑर्डिनेट कर रहे हो। समझ आया? कोऑर्डिनेट से हम मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट करते हैं और गोल्स को अचीव करते हैं, सारी चीजों को ध्यान में रखकर, क्वालिटी, टाइम, सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 29, कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन एक सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, बट इट हैपेंस टू बी द फाइनल ट्रूथ ऑफ ऑल फंक्शन। पर क्या होता है, एक फाइनल ट्रूथ होता है ऑल फंक्शंस का, सारे फंक्शंस का एक फाइनल ट्रूथ है, ठीक है। इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट दिस ऑब्जर्वेशन हैज बीन मेड। किस कॉन्टेक्स्ट में ये ऑब्जर्वेशन बनाई गई है, बताइए। किस कॉन्टेक्स्ट में ये ऑब्जर्वेशन बनाई गई है, बताइए। पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि भैया कोऑर्डिनेशन इज नॉट सेपरेट फंक्शन, कोऑर्डिनेशन जो है सेपरेट फंक्शन नहीं है ऑफ मैनेजमेंट, बट इट हेल्प्स टू बी द फाइनल ट्रूथ। मतलब वो फाइनल ट्रूथ होता है कि क्यों आपका फंक्शन ढंग से कर पा रहा है काम, वो बताइए क्या होता है। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। बोलता है कोऑर्डिनेशन जो है वो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है, अपन ने पढ़ा भी ऐसा कुछ। कोऑर्डिनेशन इज नॉट एस्टैब्लिश्ड ऑटोमेटिकली। कोऑर्डिनेशन ऑटोमेटिकली एस्टैब्लिश नहीं होता, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअसली मूविंग प्रोसेस। भैया कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है, तो कंटिन्यूअसली प्रोसेस करनी पड़ती है इन चीजों को। कोऑर्डिनेशन आप बंद कर दो तो कल वापस करना पड़ेगा, है ना। अगर कोई चीज ढंग से चलानी है तो आज कोऑर्डिनेशन कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि कल नहीं कर सकते, है ना। कल मतलब आज के कोऑर्डिनेशन से कल काम चला लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, कल भी कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा आपको, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, कौन सा बताया जा रहा है इस कॉन्टेक्स्ट में, बताइए। कोऑर्डिनेशन इज नॉट सेपरेट, दैट इज व्हाई कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब अब मैं एक देसी भाषा में समझाता हूं तुम्हें। अब तुम बोल रहे हो कि सर पिज्जा में, ये देखो पिज्जा है सर, ये पिज्जा है ना, ये पिज्जा के मैंने हिस्से कर दी काफी सारे, ठीक है, ये हिस्से कर दिए, इसमें तुम्हारी ऐसी टॉपिंग्स हैं, ऐसी टॉपिंग्स हैं, है ना, खूब सारी ऐसी टॉपिंग्स हैं, ठीक है, खूब सारी टॉपिंग्स हैं। लेकिन अब ये टॉपिंग पता है किस पे करी है, जमीन पे कर दी हमने। क्या कर दी सर? टॉपिंग जो जमीन पे कर दी, हाँ, और सब्जियां सजा दी। मतलब सर कैसी बातें कर रहे हो, हाँ। क्या हुआ, हमने बेस ही नहीं लगाया। जो पिज्जा का बेस होता है ना, उसके बिना ही इसके ऊपर सब्जियां रख दी। तो जमीन पे ऐसा कुछ ऐसा खांचा बनाया, ड्राइंग बनाई और ड्राइंग के ऊपर ऐसे सजा दिया सब कुछ। या फिर एक और एग्जाम्पल दूं आपको, लो एक और सुनो कि मैंने बनाया नींबू पानी। क्या बनाया बेटा? नींबू पानी, लेकिन इसमें सिर्फ वाटर है, नींबू तो है ही नहीं। सर कैसी बातें कर रहे हो, बिना नींबू के नींबू पानी कैसे बनेगा? तो वही तो बोला है ना, वही तो बोला है, बिना कोऑर्डिनेशन के मैनेजमेंट कैसे होगा? मैनेजमेंट कैसे होगा? एसेंस है ना। क्या है बेटा? एसेंस है। चीज पास्ता में पास्ता ही ना हो तो सिर्फ चीज बचेगा, ठीक है, समझ आया? एसेंस क्या है, किस चीज को बुला रहे हो? मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट का एसेंस जो है, जिसके वजह से मैनेजमेंट हो पाता है, वही कोऑर्डिनेशन होता है। समझ आया? वो एकदम कंटिन्यूस है, सेपरेट नहीं है। मैनेजमेंट अगर हो रहा है मतलब कोऑर्डिनेशन के साथ हो रहा है, मैनेजमेंट नहीं हो रहा मतलब कोऑर्डिनेशन की कमी थी। ये चीज याद रखना, क्लियर है? इसीलिए मैनेजमेंट कहा जाता है इट्स अ एसेंस। एसेंस क्या है बेटा? आपका कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस। क्वेश्चन नंबर 30, द वर्ड्स कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन आर। कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन क्या है बच्चों? ऑपोजिट्स हैं, सिनोनिम है, कॉम्प्लीमेंट्री है, या ऑल ऑफ द अबव? बेटा कोऑर्डिनेशन मतलब क्या? कोऑर्डिनेशन मतलब एक दूसरे के साथ सोच समझ के कम्युनिकेशन करके काम करना। कोऑपरेशन का मतलब क्या? हेल्प करना, ठीक है। जरा देखते हैं बेटा, विच इज द राइट आंसर? इट इज कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री भैया, देखो अब एक दूसरे से मैंने बोला कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, वो कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन करना मतलब क्या होगा? कोऑर्डिनेशन हो गया। अब कम्युनिकेट कर रहे हो और वो बोल रहे हो यार मैं बहुत थक गया हूँ यार ब्रो, एक काम करेगा, मैं आज थोड़ा सा 5 मिनट जल्दी जा रहा हूँ, तो ये मेरा जो सिस्टम है ना तू ऑफ कर देगा क्या? बोलता है हाँ हाँ तू टेंशन मत ले मैं कर दूंगा। क्या है? कोऑपरेशन है, कोऑपरेट कर रहे हैं, है ना। अब जैसे कोई एम्प्लॉय बीमार हो जाए, कोई लीव ले ले कि यार मेरा बहुत सर दुख रहा है या मेरी थोड़ी तबीयत खराब है तो मैं 2 दिन की छुट्टी लेना चाहता हूँ, तो क्या करते हैं?
ऑफिस वाले कोऑपरेट करते हैं आपके साथ, है ना, कि भैया चलो ठीक है 2 दिन तक हम मैनेज कर लेंगे, आप आराम करो। समझ आया क्या बोल रहे हैं? कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोऑपरेशन की बात करें तो ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब दोनों साथ में चलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब साथ में चलना, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 31, कोऑर्डिनेशन इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट या एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट? बेटा अब भी इतना बड़ा डिस्कशन किया, क्या है ये? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, हेंस द राइट आंसर, हेंस द राइट आंसर, हैंड्स अप, ठीक है, हेंस द राइट आंसर। मतलब क्या? ये अपना क्या बोलता है बेटा? कोऑर्डिनेशन का मतलब है, कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि कोऑर्डिनेशन मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना। और आप कैसे कर पाओगे? कैसे कर पाओगे? जब कोऑर्डिनेट करोगे तभी मैनेजमेंट होगा। मैनेजमेंट ना होने की वजह हो सकता है ढंग से कोऑर्डिनेट ना किया हो, और मैनेजमेंट अच्छा है मतलब कोऑर्डिनेशन अच्छा था इसलिए मैनेजमेंट अच्छा है, ठीक है। यही बात अपन ने करी थी। क्वेश्चन नंबर 32, the process of coordinating the activities of an organization begins at the stage itself. कोऑर्डिनेशन कहां से, कोऑर्डिनेटिंग कहां से हो जाती है बेटा? कोऑर्डिनेटिंग अपनी चालू हो जाती है प्लानिंग प्रोसेस से ही। क्यों सर, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप बैठते हो 5 लोगों के साथ और डिस्कस करते हो कि खाना क्या भाई, बताओ क्या खाना चाहोगे? हाँ क्या छोले? अबे छोले भटूरे कौन खाता है यार, रात का टाइम हो रहा है, काम कर थोड़ा कुछ लाइट लेते हैं भाई, सोया चाप खाएं। दूसरा बोलता है सोया चाप लाइट, बताऊं मैं तेरे मुक्का मारूं, बकवास बातें करता है। फिर तीसरा बोलता है एक काम करते भाई लाइट ही खाना है ना, डोसा खाते हैं। अबे तू इडली सांभर है, भग जाए यहां से। तो भैया तो उसको भगा दिया। अब अपन ने क्या किया बेटा? ऐसे क्या कर रहे हैं अपन? कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, प्लान कर रहे हैं खाना क्या था, ये कहां जाकर खाना है। आपने अपने दोस्तों के साथ हमेशा देखा होगा कि जब भी आप प्लान आउट करते हो कि यार इधर खाएं क्या उधर खाएं क्या, प्लानिंग में भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। भले ही लड़ाई हो जाए, 2-3 गुत्थम गुत्ती हो जाए, एक इंसान औंधा पौंधा हो जाए, लेकिन 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 आप एक चीज रियलाइज करते हो, आप आते कॉमन ग्राउंड पे ही हो ना। किसी ना किसी को अपनी इच्छाएं दबानी पड़ती है और किसी की इच्छाएं पूरी होती हैं। वही तो कोऑर्डिनेटिंग है, वही तो कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। तो वही कैसे चालू होता है? प्लानिंग स्टेज से ही चालू हो जाता है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, unifies unrelated or diverse interest into purpose work activity. Unifies unrelated or diverse interest into purpose work activity is known as coordination, staffing, organizing, planning. कि भैया अनरिलेटेड कार्य या फिर डाइवर्स इंटरेस्ट वालों को एक साथ मिलकर काम करवाने का पर्पस कौन पूरा करता है? इट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या भैया? एक बात बताओ, कोऑर्डिनेशन हम किस चीज के लिए करते हैं? अलग अलग जब लोग अलग अलग सोच के हों, अलग अलग काम करते हो और सबको साथ में मिलकर काम करना है, वही तो कोऑर्डिनेशन है। फाइनेंस वाला कंपनी में फाइनेंस के रिलेशन सारे काम करता है, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन के रिलेशन में सारे काम करता है। हम बोले किसी और एस्पेक्ट में तो आप बोल सकते हो कि सर जो लॉ वाले होते हैं वो एचआर वाले अलग चलते हैं, लॉ वाले अलग काम करते हैं। तो सबको मिलाकर एक साथ काम करने का प्रोसेस को क्या बोलेगा? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन ही तो बोलेंगे, क्योंकि सबकी सोच अलग है, सबके काम करने का तरीका अलग है। अब वो क्या बोलता है? अब फाइनेंस वाला बोलता है प्रोडक्शन वाले को, यार तुम ना मशीनें बहुत महंगी बनाते हो, बेच नहीं पाता है हमारा सेल्स वाला। सेल्स वाला बोल रहा है नहीं, मान लो देखो सेल्स वाला बोलता है, सेल्स वाला देखो मैं एग्जांपल बताता हूं। सेल्स वाला बोल रहा है अबे प्रोडक्शन वाले सुन तो मेरी बात, प्रोडक्शन वाले तू जो प्रोडक्ट जो 100 रुपए का बनाता है ना, या मार्केट में 50 रुपए का बिकता है, मैं बेच ही नहीं पाता हूं। तुम बनाते हो 100 का, मार्केट में बिकता है 50 का, मैं बेचूं कैसे? ये प्रोडक्शन वाला पता क्या बोलता है? आके तू बना ले। नहीं बहुत बोल रहा है, आपस में कंफ्लिक्ट हो रहा है, हाँ या ना। फिर दोनों चढ़ जाते हैं किस पे? दोनों चढ़ जाते हैं फाइनेंस वाले पे कि भाई क्यों बे, तेरा थूक खत्म हो गया क्या? हाँ तेरा थूक खत्म हो गया, नोट गिनते गिनते इतना पैसा आ रहा है, अभी तेरा काम क्या है? तेरा काम समोसा खाना है कि बताना हम लोग पैसा कैसे बचाएं हम लोग? तेरा काम क्या है बता जल्दी। बोलते ए तुम लोग अपनी अपनी कमियां मेरे पे क्यों लेके आ रहे हो? मैंने क्या किया? अब आपस में लड़ाई हो रही, फिर आ गया कौन? एचआर वाले। अरे नफरत की लाठी तोड़ो। झगड़ा क्यों कर रहे हो गाइस? झगड़ा क्यों कर रहे हो? वी आर ब्रदर्स, वी आर सिस्टर्स, वी आर फैमिली, वी आर वन फैमिली, वन बिग फैमिली।
क्यों कर रहे हो? अब सारे इस पे चढ़ गए, सारे इस पे चढ़ गए कि हाँ भैया ह्यूमन रिसोर्स बताओ जरा क्या क्या सोल्यूशन निकाले इसका। अरे कर रहे हैं भाई साहब, कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया बेटा, एक डिस्कशन हो गया ना आपस में, एक बड़ा बड़ा डिस्कशन हो गया ना। मतलब ये कैसा होता है, अलग अलग नेचर के लोग जब आपस में आके एक साथ मिलके काम करें, इसी को तो एक बिजनेस या कंपनी बोलते हैं, इसी को तो बिजनेस या कंपनी बोलते हैं। और इन सबका साथ मिलकर काम करना क्या होता है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, सिंपल सिंपल गाइस, सिंपल, इट्स सिंपल, वेरी सिंपल है बेटा, एकदम लप्पू से क्वेश्चन है, लप्पू से क्वेश्चन है, तो ज्यादा ध्यान नहीं देने का, एकदम आसान आसान से क्वेश्चन है, तुरंत तुरंत करने का, तुरंत तुरंत। gives to a common focus to group efforts to ensure that performance is as planned and scheduled। क्या बोल रहा है, gives to a common focus to a group efforts को common focus दे रहे हैं, to ensure that परफॉर्मेंस इज प्लान्ड एंड शेड्यूल्ड, कि भैया परफॉर्मेंस जैसी प्लान करी गई हो वैसा ही किया जाए। क्या बोलेंगे इसको, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्टिंग या फिर ऑर्गेनाइजिंग? ऑब्वियसली इट इज कोऑर्डिनेशन, कि हम एक कॉमन फोकस के लिए काम कर रहे हैं, सब लोग अलग अलग लोग मिलकर आके एक पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन। क्वेश्चन नंबर 35, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एंड विथ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। वो बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट का काम क्या होता है, मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसमें कला है भाई साहब, कला है। क्या कला है, ये कला ये है कि हम काम जो है दूसरों से करवाते हैं। जैसे कि क्या, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स विथ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। अब देखो ना, मैनेजर का काम क्या होता है, मैनेजर खुद काम नहीं करता, मैनेजर लोगों को मैनेज करता है, काम दूसरे लोग कर रहे होते हैं। समझ आया? तो ये मैनेजर्स का काम है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट्स हैज गिवन द अबव डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। जो बाकी ये जो डेफिनेशन दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है, बताइए जरा, इसकी बात कर रहे हैं। तो द पर्सन टू दैट, जिनने ये बताया वो हमारे हैरल्ड कून्स ने। किसने बोला, हैरल्ड कून्स ने। ठीक है, हैरल्ड कून्स ने हमें डेफिनेशन दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर चलते हैं, 36 सॉरी, माय बैड। मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग ए सेट ऑफ फंक्शन, कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो कि क्या बोलता है, प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस, मतलब क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। यहां पे कुछ फंक्शंस है। टू गेट द वर्क डन इन एन और अ मैनर, क्या बोल रहे हैं कि भैया काम करवाना है इसलिए वर्क कंप्लीट होना चाहिए। एफिशिएंट है, इफेक्टिव है, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट है या सिंपल है, बताइए कैसा है, ये कैसा प्रोसेस है। इट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। बेटा समय भी बचाओ, पैसा भी बचाओ, सही समय पे काम करके तो पूरा पूरा कम से कम वेस्टेज और कम से कम पैसों के अंदर। ठीक है, इसे ही क्या बोलते हैं अपन, इफेक्टिव एंड आपका एफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैनेजमेंट, कौन सा मैनेजमेंट है। वॉट एवर अ मैनेजर डज, जो भी मैनेजर कर रहा है वो मैनेजमेंट है। वट एवर अ सबॉर्डिनेट डज, जो कि सबॉर्डिनेट कर रहा है मतलब हमारे नीचे जो काम करता है वो। या फिर वट एवर प्रोप्राइटर डज, जो प्रोप्राइटर बोल रहा है वो करने को बोलता है। कौन सा होता है मैनेजमेंट, बेटा इट इज द मैनेजर सेज, जैसा मैनेजर बोलेगा वही मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजर का नाम ही मैनेजमेंट से निकला है ना। मैनेजमेंट करने वाला व्यक्ति को मैनेजर कहा जाता है। अब मैनेजर जो भी कार्य करवाएगा वो मैनेजमेंट हो ही गया ना अपने आप, वही तो मैनेजमेंट है। इसमें से मैनेजमेंट क्या है, मैनेजर जो काम करवा रहा है आपसे वही, मैनेजर जो काम कर रहा है वही मैनेजमेंट है। Dash 38 dash is considered the central point or focus of efficiency, कि क्या बोलता है कि सेंट्रल पॉइंट है या फोकस ऑफ एफिशिएंसी है। क्या, टाइम ड्यूरेशन, कॉस्ट, टाइम ड्यूरेशन एंड कॉस्ट। बताइए एफिशिएंसी का सेंट्रल पॉइंट क्या है, इट इज द कॉस्ट। बेटा अब सर आप एफिशिएंट में टाइम ड्यूरेशन क्यों नहीं ले रहे हो बेटा, क्योंकि वो एफिशिएंट नहीं होता, वो इफेक्टिव होता है। क्या होता है, इफेक्टिव, इफेक्टिव होता है वो। एफिशिएंसी मतलब पैसा बचाना, एफिशिएंट मतलब समय बचाना। ठीक है, इसलिए अपन ने कॉस्ट लिया है आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39, इंप्लाइज कंप्लीटिंग द वर्क इन हैंड irrespective of the cost, implies completing work in hand irrespective of the cost। effectiveness, efficiency, planning या controlling, कि effectiveness की बात कर रहे हो, efficiency की बात कर रहे हो, आप planning की बात कर रहे हो या फिर आपके controlling की बात कर रहे हो। बताइए
इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस, बस काम पूरा हो जाना चाहिए। मतलब क्या बेटा, इसमें आ जाता है इफेक्टिवनेस। क्या आ जाता है? इफेक्टिवनेस। क्यों? अभी तो बोला ना, बस काम हो जाए, समय पे काम हो जाए, टारगेट कंप्लीट कर लो, पैसा मत देखो, क्योंकि पैसा जब देखते हैं तो एफिशिएंसी आ जाती है। और आपको अच्छा बिजनेस चलाने के लिए एफिशिएंट भी होना है और एफिशिएंसी भी होनी चाहिए। एफिशिएंट और इफेक्टिव दोनों होना पड़ेगा, दोनों होना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 40, which of the following factors is emphasized under effectiveness? कि इफेक्टिवनेस के अंदर कौन से आपके फैक्टर्स हैं जो एम्फेसाइज किए जाते हैं? बेटा इफेक्टिव मतलब क्या? समय पे काम करना, मतलब टाइम ड्यूरेशन शुड बी द आंसर। लेट्स सी इफ आई एम राइट। यस, आई एम राइट। टाइम एफिशिएंट इज द टाइम ड्यूरेशन इज मैटर्स इन इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस के अंदर टाइम ड्यूरेशन मैटर करता है। अ मैनेजर डज कॉस्ट बेनिफिट। एक मैनेजर है वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहा है इन ऑर्डर टू अचीव एफिशिएंसी। अब बोल रहा है कि एफिशिएंसी को अचीव, एफिशिएंसी मतलब क्या? पैसा बचाना। तो एफिशिएंसी को अचीव करने के लिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहा है। टू दिस एंड ही टेक्स इनटू अकाउंट द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इस एंड तक भी वो क्या कर रहा है बेटा? इनपुट कितना गया, आउटपुट कितना गया, उस आउटपुट कितना निकला, इन सब चीजों में अभी भी वो डिस्कस कर रहा है। Which of the following factor is not included in the input? इनपुट के अंदर कौन से फैक्टर्स अभी नहीं ऐड किए गए होंगे? मनी, मटेरियल, प्रॉफिट या पर्सन? बेटा सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट। क्यों प्रॉफिट नहीं ऐड किया गया? अरे अभी बन तो जाने दो यार, वो एफिशिएंसी निकाल रहा है, टारगेट को अचीव करने के लिए प्रॉफिट थोड़ी ऐड करेंगे। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जब हम कितना लगाते हैं, इनपुट कितना डालते हैं और निकलता कितना है, तो उसमें प्रॉफिट थोड़ी देखेंगे। आप तो उसकी बात कर रहे हो, प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हो, आप तो कॉस्ट निकाल रहे हो प्रोडक्ट की, उसमें प्रॉफिट को थोड़ी। कितने का बन रहा है प्रोडक्ट, उससे प्रॉफिट का क्या नाता? वो तो बाद की काम हो गया ना, कि इतने का बनता है, इतना पैसा चाहिए हमें, इतना कमाना है, वो तो बाद की कहानी हो गई। इसलिए प्रॉफिट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, आइडेंटिफाई द आउटपुट फैक्टर आउट ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। आउटपुट फैक्टर कौन से होते हैं? मनी, प्रॉफिट, मटेरियल या इक्विपमेंट? बेटा प्रॉफिट होता है। आउटपुट भी क्या होता है बेटा? प्रॉफिट ही होता है, कि हम पैसा जो है बनाने के लिए काम कर रहे हैं, पैसा बनाने के लिए काम कर रहे हैं, पैसा लगा भी इसलिए रहे हैं कि बना सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, हाउ डज अ मैनेजर अचीव हिज ऑब्जेक्टिव? मैनेजर अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करता है? थ्रू एफिशिएंसी, थ्रू इफेक्टिवनेस? नो बेटा, इट इज बाय बोथ, इट इज बाय बोथ, दैट इज थ्रू एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। दोनों ही चीजों को करेगा तभी जाके सक्सेसफुल होगा, तभी गोल्स अचीव होंगे। क्वेश्चन नंबर 44, अ मैनेजर गेट्स द डिजायर्ड अमाउंट ऑफ मनी। एक मैनेजर है, उसको अपना मन चाहा अमाउंट मिलता है पैसों का, एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट, कि 10% ब्याज पे उसको मिलता है। वेल इन टाइम वेयर एज द प्रिवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%। यार पहले अभी 10% रेट मिल रहा है, पहले 9% मिलता था। वाई वुड यू कॉल सच अ मैनेजर आउट ऑफ द फॉलोइंग? क्या बोलोगे इसको? कि भैया पहले भी वो क्या कर रहा था, अपना डिजायर अमाउंट ऑफ मनी बना रहा था एट द रेट ऑफ 10 इंटरेस्ट, वेल इन द टाइम वेयर एज द प्रेवलेंट रेट वॉज 9%। मतलब आप पहले 10%, आप अभी 10% ब्याज पे बना रहे हो पूरा काम, अब 9, पहले 9 पे करते थे, मतलब बढ़ गया ना, 9 से 10 हो गया। पहले 9% इंटरेस्ट था, अब 10% हो गया। मतलब आप किसको ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो? आप जो है बेटा इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। अब देखो ना, 10% पहले था, प्रीवियस के अंदर अपना था 9%। अब करंट के अंदर बेटा देखना, करंट के अंदर आ गया अपना 10%। मतलब ये हो गया 1% बढ़ गया, 1% बढ़ गया, मतलब पैसा ज्यादा दे रहे हैं। बेटा पैसे की बात करें तो अपन क्या बोल रहे हैं, यहां पे पैसे को महत्व ज्यादा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बेटा? पैसे को महत्व ज्यादा दे रहे हैं। मतलब यहां पे नहीं, सॉरी, समय को महत्व ज्यादा दे रहे हैं, पैसे को नहीं। पैसा बचाना इज एफिशिएंसी, पैसा बचाना इज एफिशिएंसी, मतलब लो कॉस्ट, कम कॉस्ट पे काम करना, लो कॉस्ट पे काम करना। एफिशिएंट मतलब बस समय पे कर दो, क्या कर दो? समय, टाइम समय पे कर दो बस।
ये समय पे काम तो कर रहे हैं लेकिन खर्चा भी ज्यादा कर रहे हैं, मतलब ये इफेक्टिव है पर एफिशिएंट नहीं है। समझ आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45, डैश बाय क्रिएटिंग अनटाइडीनेस इन द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पर्सन। क्या बोल रहे हैं? डैश बाय क्रिएटिंग यूनाइटेडनेस, अनटाइडीनेस नहीं, यूनाइटेडनेस, गलत पढ़ लिया मैंने, बाय क्रिएटिंग यूनाइटेडनेस इन द एफर्ट्स of different persons the objective of an organization can easily be achieved। अब बोल रहा है कि यूनाइटेडनेस मतलब एक साथ मिलकर कोई एफर्ट्स को हम एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पर्सन, अलग अलग लोगों के एक साथ मिलकर काम करने के पर्सपेक्टिव से हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को आसानी से अचीव कर लेते हैं। बताओ वो क्या है? प्लानिंग है, मैनेजमेंट है, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग है। बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट का पर्पस ये अलग लोग साथ मिलकर काम करें एक पर्पस के लिए, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट या गोल। 46, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बिकॉज इट हैज इन अ सीक्वेंस। बेटा मैनेजमेंट जो है ना एक प्रोसेस है, इसलिए इसमें ना एक सीक्वेंस है। बेटा सीक्वेंस क्या है? 3 लेवल है? नहीं। 5 फंक्शंस है? यस। 14 प्रिंसिपल्स है? बेटा नो। क्या है ये? एक प्रोसेस है। 14 प्रिंसिपल्स तो ध्यान रखने चाहिए, उसकी बात कर रहा है। प्रोसेस क्या है? पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर ऐसे करते करते अपने पास सारे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग और आपका बाकी सारे, ठीक है, स्टाफिंग वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो आपके पास 5 ऐसे फंक्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, मैनेजमेंट इज नोन एज द यूनिवर्सल एक्टिविटी बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड इन। मैनेजमेंट बोल रहा है कि यूनिवर्सल एक्टिविटी हर जगह होती है, ऐसा क्यों होता है? वो बोल रहा है बिजनेस एक्टिविटी, नॉन बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी है, नॉन बिजनेस एक्टिविटी, कहां पर जरूरत पड़ती है? बेटा मैनेजमेंट तो आप भले ही धंधा करो तो भी चाहिए और ब्याह शादी बच्चों का मुंडन करो तो भी चाहिए, तो बिजनेस हो या नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो, दोनों में ही मैनेजमेंट चाहिए होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, द मैनेजमेंट ऑफ अ पेट्रोल पंप इज सिमिलर टू दैट ऑफ। कि मैनेजमेंट का जो फंक्शन है एक पेट्रोल पंप में वो किससे सिमिलर है? बेटा इट इज सिमिलर टू ऑल ऑफ दीज। सब जगह ही मैनेजमेंट हो रहा है, सब जगह ही मैनेजमेंट हो रहा है, वैसे ही हो रहा है जैसे हर जगह होता है। क्वेश्चन नंबर 49, द वर्क विच द मैनेजर्स ऑफ इंडिया डू इज ऑल्सो डन बाय दैट ऑफ जापान, जर्मनी, यूएस या ऑल ऑफ द अबव। बेटा अपन ने एक लाइन पढ़ी है, मैनेजमेंट इज ऑफ परवेसिव नेचर। परवेसिव नेचर मतलब क्या? इसका एप्लीकेशन पूरे वर्ल्ड में किया जाता है और सब जगह सेम होता है, चेंज नहीं होता। तो जर्मनी हो, जापान हो, यूएस हो, इंडिया हो, हर जगह मैनेजर्स सेम ही तरह से काम करते हैं, तभी तो लोग बाहर भी एमबीए करके आते हैं, हाँ या ना? ऑल ऑफ द अबव शुड बी द राइट आंसर एंड शुड बी क्या? इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, द मैनेजर्स ऑफ ऑल द कंट्रीज डू द सिमिलर वर्क। मैनेजर्स जो है वो आपके सारे कंट्री के सेम वर्क करते हैं, बट द मेथड्स ऑफ डूइंग द वर्क कैन बी डिफरेंट बिकॉज द ऑफ ऑल ऑफ देम इज डिफरेंट। कि बेसिकली बोल रहा है कि यार जो सिमिलर काम करते हैं सारे मैनेजर सिमिलर काम कर रहे हैं, लेकिन बट द मेथड ऑफ डूइंग द वर्क, जो सबका मेथड है वो मेथड क्या होता है? अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि सबका काम करने का तरीका अलग है। वो क्या हो गया बेटा? कल्चर की वजह से हो सकता है, ट्रेडिशंस की वजह से हो सकता है, हिस्ट्री की वजह से हो सकता है। बेटा इट इज ऑल ऑफ द अबव। कल्चर हो, देखो साउथ में अलग कल्चर है, अलग तरीके से मैनेजमेंट होता है, नॉर्थ में अलग कल्चर है, अलग तरीके से मैनेजमेंट होता है, ट्रेडिशंस अलग है सबके, सबका मैनेजमेंट अलग है ना? पंजाबियों की शादी देखो कैसी अलग होती है, मैनेजमेंट अलग। आपके साउथ इंडियंस की शादी कैसी होती है? एकदम अलग, ट्रेडिशंस भी अलग है, हिस्ट्री भी अलग है, साउथ अलग, नॉर्थ अलग, ईस्ट अलग, वेस्ट अलग, सबका, ठीक है बेटा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीबीएसई हिंदी मीडियम के लिए अपने पास अलग चैनल भी है, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, सारे के सारे बोर्ड्स की वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी ऑल फॉर फ्री। तो किसी भी तरह के टैबलेट, किसी भी तरह के फोन, किसी भी तरह के लैपटॉप पर आप ये सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं। और ई बुक्स और ई नोट्स भी इशू करते हैं बेटा अपन, वो सारे टीचर्स के गाइडेंस में ही इशू होते हैं। तो आप चाहें तो इनको अवेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक को प्रेस करें और डिस्क्रिप्शन में लिंक को प्रेस करके आप जो है सारी की सारी वीडियोस को देख सकते हो, उनके नोट्स को भी अवेल कर सकते हो। चलिए ऑल्सो हमारे पास कुछ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी है जिनको आप
चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी। थैंक यू सो मच।